नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना की दस्तक हो चुकी है विंध्य में भी। मध्य प्रदेश का हाल बेहाल है। वहीं दूसरी ओर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हमारे सामने आती हैं कि तमाम वो लोग कोरोना से जंग लड़ते हुए जीत कर बाहर निकल रहे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी लगातार काम कर रहे हैं और हमें और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद को घरों में कैद रखने की, सुरक्षित रखने की। आज सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आंकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की क्या स्थिति है, अब तक कितने संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं। अगर विश्व भर में बात की जाए तो विश्व भर का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है। करीबन 30,60,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है पूरे विश्व भर में कोरोना संक्रमित लोगों का। 2,11,894 मौत हो चुकी है कोरोना से। भारत में यह आंकड़ा 29,974 हो गया है। 988 लोगों की भारत में जान गई है कोरोना से। ये आंकड़ा है भारत का, विश्व का। अब बढ़ते हैं कि आखिर क्या स्थितियां हैं हमारे प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, क्योंकि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन, शासन सब चिंता में है। इंदौर में सेंट्रल जेल के 10 और कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पत्थरबाज के साथ बंद 9 कैदियों समेत 19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मतलब इंदौर के सेंट्रल जेल में जो टेस्ट किए गए थे उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी है। सेंट्रल जेल में अब तक 27 कैदी और प्रहरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 80 से ज़्यादा कैदी क्वारंटाइन है। संक्रमित नासिर पुलिस पर पत्थरबाजी के आरोप में जेल में था। बेटा जावेद रासुका में जबलपुर जेल में बंद था। जावेद जो पिछले दिनों जबलपुर से भागने की फिराक में था, जिसे बाद में पकड़ा गया, और जो दल पकड़ने में था उनमें से भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में तमाम वो चीज़ें, तमाम वो कवायतें की जा रही हैं, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं अब भी घातक बनी हुई हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये मामले आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों आपने एक थेरेपी के बारे में सुना होगा, प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज संभव नहीं है। ऐसा करना गैर कानूनी, अभी केवल ट्रायल के तौर पर इसका प्रयोग हो, ये बड़ी बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत की तुलना में दूसरे देशों में 84 गुना ज़्यादा मामले सामने आए हैं, 200 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, संक्रमण फैलने की रफ्तार कम हुई। 17 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं है। मध्य प्रदेश पर जब भी बात होती है, प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई, पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने बात की थी, लेकिन अब जब खुद केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज संभव नहीं है, ऐसा करना गैर कानूनी है, तो क्या मध्य प्रदेश में जो ये आज टेस्टिंग हो रही थी प्लाज्मा थेरेपी की, उसका क्या होगा? यकीनन जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें रोक दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, इंदौर, भोपाल, खरगोन, उज्जैन, रायसेन, तमाम जगह कोरोना के पेशेंट्स बढ़े हैं। जो रिपोर्ट्स पेंडिंग थी वो रिपोर्ट्स आने के बाद कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें प्रशासन पर, सरकार पर साफ तौर पे देखी जा रही हैं। ये चुनौती है दरअसल मध्य प्रदेश के लिए, जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े हैं, और सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है। सबसे बड़ी बात कि दूसरे राज्यों में जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाने की कवायद जो शुरू की गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लॉकडाउन सेकेंड फेज के 14वें दिन अब तक 2342 संक्रमित सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन के तीसरे फेज के लिए 3 लेयर रोड मैप सरकार बना रही है। लॉकडाउन खोलने की बात हो रही थी। हालात ये हैं मध्य प्रदेश के, तमाम राज्यों के, चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, कि ये संख्या बढ़ती जा रही है। कई दफ़ा ऐसा देखा गया कि जांच, डॉक्टर्स की, जिस तरह की डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स की टीम कोरोना संक्रमित हो रही है, हमारे पुलिसकर्मी संक्रमित हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल और भय का माहौल भी है। लेकिन हम और आप बखूबी जानते हैं
कि अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाना, घर में कैद रखना, यही एक विकल्प है। संक्रमित मरीजों की संख्या में देश में चौथे नंबर पर पहुंच गया है हमारा मध्य प्रदेश, और मौत के मामले में तीसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से यह संक्रमण बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसी विषम परिस्थितियों में बनी जब सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री थे, बाद में मिनी कैबिनेट बनाई, बीजेपी ने टास्क फोर्स बनाई, लेकिन राहत अब तक नहीं मिली है। आज प्लाज्मा थेरेपी होना था, इंदौर में पहला टेस्ट किया जाना था, और ये भी कहा गया कि अगर ये सफल रहता है प्लाज्मा थेरेपी तो एक व्यक्ति का खून 2 कोरोना मरीजों की जान बचाएगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना का इलाज प्लाज्मा थेरेपी नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राजनीति, चाहे कोरोना की दस्तक हो चाहे कुछ भी हो, राजनीति अपने उफान पर ही रहती है। सरकारी काढ़े पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की फोटो पर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल शिवराज सिंह सरकार 1 करोड़ परिवार तक आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट बांटने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस काढ़े को पीने से इम्यूनिटी में इजाफा होगा और कोरोना वायरस के खतरे से बचा भी जाएगा। त्रिकुट चूर्ण काढ़ा नाम से बने 50-50 ग्राम के पैकेट तैयार किए गए हैं, जिस पर शिवराज सिंह चौहान की फोटो है। जीवन अमृत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ ने यह काढ़ा तैयार करवाया है। कोरोना संकट के बीच सरकार की यह योजना विवादों में आ गई है। काढ़े के पैकेट पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के फोटो को लेकर बवाल शुरू हो गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि काढ़े के पैकेट पर शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगाई गई है, ये पूरी तरह से दंडनीय है, दंडनीय अपराध है। ये गवर्नमेंट पैक्स में फोटो लगाना ये अपराध की श्रेणी में आता है। क्या आपके अनुमति से हुआ है? ये सीधे सीधे सरकार से सवाल है। नहीं तो जिस अधिकारी के आदेश से हुआ है उसे दंडित करें। और इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है, जुगाड़ से बैठे हुए मुख्यमंत्री प्रचार के भूखे हैं। विज्ञापन से पेट नहीं भरा तो काढ़े पर भी फोटो चाहते हैं। कोरोना से लगातार मौत हो रही है, लेकिन अपने प्रचार की भूख कम नहीं हो रही। आत्ममंथन करो शिवराज जी। ये दरअसल ये काढ़ा बनाया गया है, उन तमाम लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है। अब आते हैं विंध्य की ओर। विंध्य में अब तक सुरक्षित रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, लेकिन कल से विंध्य में कोरोना की दस्तक हुई। शहडोल में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। रीवा में आज जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर सिंघल के परिवार से जुड़े हुए सदस्य, परिवार, उनकी बेटी और एक शख्स और उनकी रिपोर्ट आई, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तमाम दिन भर डिस्कोर्स चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आई। आज इस रिपोर्ट में जब हम ये बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने मानवीय मूल्यों को भी समझें। कोरोना पेशेंट कोई जानबूझकर नहीं होता। कोरोना का अगर कोई मरीज हो गया तो कहीं ना कहीं से वायरस आया या कैसे अटैक हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हम और आप अब सुरक्षित रहें, सावधान रहें, क्योंकि अब रीवा में दस्तक हो चुकी है कोरोना की। हमें और आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। सरकार दूसरे राज्यों से मज़दूरों को लाने की कवायद कर रही है। तमाम लोगों को दूसरे राज्यों से लाने की कोशिश जारी है। लिस्ट तैयार हो रही है किन किन माध्यमों से लाया जाएगा। लेकिन सरकार को इस दिशा में भी सोचना होगा कि क्या जब हम अपने राज्य के अंदर उन्हें प्रवेश कराएंगे, उसके पहले स्क्रीनिंग कैसे होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कोरोना टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। कल शहडोल में जब 2 मज़दूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब ये भी चर्चा शुरू हुई कि कैसे, किस पद्धति के तहत, किस तरह से जांच करके इन लोगों को प्रदेश में लाया जाएगा, गांव तक छोड़ा जाएगा। संख्या कम नहीं है, लाखों की तादाद में लोग विंध्य में ही
जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय ही पैदल चलकर, अपने वाहनों से चलकर किसी भी तरह से गांव में पहुंच चुके हैं। कुछ आइसोलेट हुए, कुछ लोग होम क्वारंटाइन हुए। कैसे हुआ, ये पूरी व्यवस्था देखने लायक है। बहुत बड़ी तादाद में मजदूर, दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग आ चुके हैं और अब जो फंसे हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट जो है वो भुखमरी का है, भूख का है। हर एक व्यक्ति तक राशन पहुंचाना, तमाम वो कोशिशें राज्य सरकार कर चुकी है। मध्य प्रदेश की सरकार राजस्थान से बात करे, राजस्थान की सरकार पंजाब से बात करे, पंजाब की सरकार महाराष्ट्र से बात करे, तमाम सरकारें बात कर रही थी, लेकिन सब तक पहुंच पाना भी मुश्किल हो रहा था। जनप्रतिनिधि लगातार काम कर रहे थे, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा सहारा बना, लोगों तक राहत भी पहुंची, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है, हमारे देश की ही जनसंख्या इतनी ज़्यादा है वैसे तो, और 80 करोड़ गरीब हैं। उनमें से जो लोग पलायन कर दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाया करते थे वो सब वहां फंसे हुए हैं। सरकार ने 1000 रुपये मजदूरों के खाते में डालने की भी कोशिश शुरू की। उस पर खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव ने सवाल खड़े किए कि हमारे क्षेत्र के मजदूरों तक नहीं पहुंची राहत। विंध्य में तमाम जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं कि उनके क्षेत्र के जो लोग बाहर हैं उनके खातों में किसी तरह 1000 रुपये की ये राशि जमा की जाए ताकि कुछ त्वरित समाधान हो सके, कुछ राहत मिल सके। लेकिन अब सबको घर लौटना है। सरकार ने भी इस ओर पहल शुरू कर दी है, तमाम मजदूरों को बाहर से लाने की कोशिश शुरू है। इस बीच ग्रीन जोन, विंध्य जो ग्रीन जोन था, अब यहाँ पर केसेस हैं। अब ग्रीन जोन का जो लेवल है वो हट जाएगा। सरकार, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। रीवा में जहाँ पर डॉक्टर सिंघल का नर्सिंग होम था उस एरिया को कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया है, पूरा सील कर दिया गया है। लेकिन हम और आप पूरी ताकत से लड़ेंगे, कोरोना के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे और उन तमाम लोगों का हौसला बढ़ाएंगे जो कोरोना से संक्रमित हैं, जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए मैदान में तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।